Hello everyone, it's me Khan Rizwani. I hope you all doing very good. And our today's topic is all about the prevention of rusting. How we can prevent iron from getting rust. तो इसका आप देख लेना. सबसे पहला बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग, और इसे हम बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं. दूसरा है स्टूडेंट गैल्वेनाइजेशन, इसे हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं. तीसरा है अलॉय और फोर्थ है क्रोम प्लेटिंग. अब आप इसके बारे में जानें. सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे आयरन रस्ट कैसे लगता है. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयरन टू गेट रस्ट. तो कंडीशन हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि आयरन को ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्ट एयर जो चाहिए, तभी आयरन पर रस्ट का फॉर्मेशन होगा. तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि आयरन पर ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट ही ना हो. मतलब आप सपोज कर लो ये आपका एक आयरन रॉड है. ओके, हमने इसे खुले हवा में छोड़ दिया. हमने कुछ दिन के बाद देखा कि इस पे रस्ट का फॉर्मेशन हो गया. तो इसे रस्ट का फॉर्मेशन ना हो, आयरन हमारा रस्ट ना लगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट इस पे होने ही ना दे. मतलब इसके सरफेस को हम कवर कर दे. सपोज कर लो हमने इस आयरन ये रॉड है, दिस इज़ योर आयरन रॉड, और हमने इसे पेंट कर दिया. मतलब आप उस पिक्चर को इग्नोर करना, वो क्लियर नहीं है. ये आयरन रॉड है, हमने आयरन रॉड पे एक लेयर फॉर्म कर दिया. और वो लेयर किस चीज़ का स्टूडेंट, सपोज कर लो हमने आयरन रॉड को पेंट कर दिया तो एक लेयर फॉर्म हो गया. या इस पर ऑयलिंग कर दी तो भी एक लेयर फॉर्म हो गया. या इस पर ग्रीस लगा दिए तो भी एक लेयर फॉर्म हो गया. तो मतलब ये एक बैरियर का काम कर रहा है, बैरियर है. तो जब भी ऑक्सीजन या मॉइस्ट एयर को अटैक करेंगे तो पहले इस बैरियर पे करेंगे, है ना. हमारा आयरन रॉड सेफ रहेगा, ये रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, हालांकि ऐसा नहीं है, ये कुछ सालों के बाद ये धीरे धीरे ये बैरियर भी टूटने लगता है और आयरन और वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर डायरेक्ट आयरन पे अटैक करता है. लेकिन कुछ सालों के लिए तो हमारा सेफ है. आपने देखे होंगे घर पर आपके ग्रिल होंगे या चेयर होंगे, हम उन्हें रेगुलर पेंट करते हैं ना आफ्टर 4 to 5 ईयर्स. तो मतलब 4 to 5 ईयर्स के लिए तो हमारे सेफ है. तो मतलब हमने आयरन पे एक बैरियर लगा दिया जो ये ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ना हो, और इसी मेथड को हमने कह दिया बैरियर प्रोटेक्शन. अब सेकंड मेथड आते हैं स्टूडेंट गैल्वेनाइजेशन. ये गैल्वेनाइजेशन होता क्या है और इसे हम क्यों सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं. आप सपोज कर लो ये आपका एक मेटल रॉड है, नॉट मेटल सॉरी आयरन रॉड है. ओके, इस पे आप जिंक लेयर का कोटिंग कर दो. अगेन ये एक बैरियर प्रोटेक्शन ही होगा, बट इसमें एक कंडीशन है. ये हम करते क्या है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर हम जिंक मेटल का कोटिंग कर देते हैं. अब आप पूछोगे जिंक तो सॉलिड है मैम, ये जिंक का मेटल कैसे कोटिंग करेंगे. तो कुछ नहीं स्टूडेंट, हम जिंक का मोल्टन स्टेट में, मतलब जिंक के मेटल को पिघला देते हैं और तब उसमें आयरन डिप कर देते हैं. मतलब इसमें आयरन रॉड में जिंक मेटल का कोटिंग हो गया. अब जब ये कोटिंग हो गया, अगेन बैरियर हो गया, बैरियर प्रोटेक्शन. अब इसमें रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा. मतलब होता क्या है, ये जिंक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है स्टूडेंट. मतलब जब भी अटैक होगा तो पहले ये जिंक पे अटैक होगा, है ना. तो जिंक ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया, इसलिए हम इसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. मतलब galvanization is a process in which coating thin layer of zinc metal as zinc metal does not corrode on exposure to air. ठीक है, zinc itself forms a protective coating of basic zinc carbonate. आप यहाँ पर देख लो Zn zinc, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जिंक कार्बोनेट बना देता है स्टूडेंट, और ये आयरन को करोड होने से सेव करता है.
अब हमारा थर्ड है स्टूडेंट एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं? एलॉय स्टूडेंट दिस इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ metal and non-metal. Alloy is nothing but mixing of metal and non-metal or mixing of metal with another metal. एक आपने गेम समझ लिया कि रस्ट का फॉर्मेशन कंडीशन पहले आप दिमाग में रख लेना कि रस्ट फॉर्म तभी होता है जब उसे ऑक्सीजन मिलता है और मॉइस्ट एयर मिलता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि वो आयरन पे वो ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर वो आयरन को हिट ही ना करे, तो हम उस पर कुछ बैरियर लगा देते हैं। हमने पेंट कर दिया, हमने ग्रीस कर दिया, हमने ऑयलिंग कर दिया, हमारा बैरियर प्रोटेक्शन हो गया। मतलब आयरन हमारा करोड नहीं होगा, उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। ओके, दूसरा हमने सोचा कि हम उसे गैल्वेनाइज कर देते हैं। स्पेशली गैल्वेनाइजेशन में स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गैल्वेनाइजेशन में स्पेशली जिंक मेटल का कोटिंग होता है। जिंक मेटल को हम पिघला देते हैं, उसके मोल्टन स्टेट में उसका कोटिंग कर देते हैं। अगेन वो बैरियर प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन इसमें होता क्या स्टूडेंट, ये जिंक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। तो सैक्रिफिशियल मतलब वो जो डायरेक्ट हिट होगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर का, तो वो जिंक पे होगा। तो कुछ समय के लिए तो आपका आयरन सेफ रहेगा। अब हमने सोचा चलो ये दो प्रोसेस हो गई। अब हम एक काम करते हैं, आयरन की जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देते हैं। मतलब आयरन की ये खासियत है, ये आयरन की फ़ीचर है कि हम में अगर ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट हुआ तो भैया हम करोड़ होने लगेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देते हैं। मतलब ये आयरन के साथ हम कुछ दूसरा मेटल का भाई मिक्सअप कर देते हैं, तो ना आयरन की वो प्रॉपर्टी होगी ना हमारा आयरन करोड़ होगा। तो इसी मिक्सिंग को बेटा हम अलॉय कहते हैं। अलॉय क्या है? अगर सपोज कर लो एक मेटल को हम दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल इज टर्म्ड एज अलॉय। या फिर एक मेटल का मिक्सअप हम दूसरे नॉन मेटल के साथ करते हैं तो हम उसे अलॉय कहते हैं। मतलब एक मेटल का मिक्सअप दूसरे मेटल के साथ, या फिर एक मेटल का मिक्सअप दूसरे नॉन मेटल के साथ। अब आप कहोगे नॉन मेटल का मिक्सअप कैसे मैम? मेटल्स तो सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल तो सॉलिड नहीं होते हैं, नॉन मेटल तो गैस होते हैं। बट कुछ नॉन मेटल है स्टूडेंट, जो आप मेटल से नॉन मेटल्स का मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आप देख लेना, उसमें कुछ नॉन मेटल हैं जो सॉलिड स्टेट में है, हम उसका मिक्सअप कर देते हैं और वो अलॉय बन जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप यहाँ पर देख लो। अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक को हम ब्रास कहते हैं, ठीक है। अलॉय ऑफ कॉपर और टिन को हम ब्रोंज कहते हैं। आपने कभी देखा होगा गेम में ब्रोंज मेटल मिला एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को, तो वो ब्रोंज मेटल क्या होता है बेटा? वो ब्रोंज अलॉय होता है कॉपर और टिन का। वैसे ही आयरन और कार्बन को जब हम मिक्स करते हैं उसका अलॉय बनाते हैं, जिसे हमने नाम दे दिया स्टील। और क्रोमीनियम मैग्नीशियम का अलॉय स्टेनलेस स्टील है। आयरन और मैग्नीशियम का अलॉय अमलगम है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आप अपने माइंड में बैठा लो, आप इसे याद कर लो, और कोई चारा नहीं है। मतलब स्टूडेंट अलॉय का क्या करता है, वो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देता है। अलॉय मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देता है। तो जब मेटल की प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो गई तो रस्ट के फॉर्मेशन के चांसेस कम हैं। आपने देखा होगा कई बार मेन डोर होता है जो आयरन ग्रिल का बना रहता है, तो वो हमसे कई बार बहुत हार्ड होता है ना, ओपन नहीं होता है। वो क्यों ऐसा होता है? उसके नॉब के पास स्टूडेंट रस्ट जम जाता है, मतलब जंक लग जाता है, इसलिए वो नहीं खुलता है। तो इसलिए हम वहाँ पर ऑयल डालते हैं ना अक्सर, इसे हम ऑयलिंग कहते हैं। और ये हमारे जंक को प्रिवेंट करता है और फट से हमारा डोर जो है, डोर का हैंडल ओपन हो जाता है। अब स्टूडेंट हम क्रोम प्लेटिंग के बारे में बात करते हैं। क्रोम प्लेटिंग का क्या मतलब है? मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को, उस मेटल को का कोटिंग कर देंगे। अब उस मेटल का किस मेटल से कोटिंग करेंगे आप इधर देख लो। सपोज कर लो
हम उस ऑब्जेक्ट पर टिन का कोटिंग कर दिए, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। उस पर निकल का कोटिंग हो गया। मतलब स्टूडेंट ये जो गेम है, ये सारा गेम है, या तो आप क्रोजन से बचने के लिए या रस्ट से बचने के लिए कोटिंग कर दो, मतलब बैरियर कर दो, या तो उस मेटल का प्रॉपर्टी चेंज कर दो। इसी पे ये सारे एग्जांपल्स हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दो, क्रोमियम का कोटिंग कर दो, सॉरी। क्रोमियम, मतलब ये सारे जो मेटल हैं, ये सारे मेटल, दीज मेटल रेजिस्ट कोरेजन, मतलब ये करोड नहीं होने देंगे ये सारे मेटल का, अगर आपने कोटिंग कर दिया आयरन के ऊपर तो। हेंस प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। दे कैन बी कोटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कैसे कोटिंग होती है ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। मतलब दिस मेटल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, these metals resist corrosion. These metal resist corrosion. Hence protect iron from getting rust. I hope you like the video. Please share my video, subscribe my channel, and thank you for watching.